तशरीफ फरमाने जनाब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी भाई आजाद अंसारी साहब बिहार से तशरीफ लाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर अख्तर उल-ईमान साहब बिहार से तशरीफ लाए। बिहार के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब और स्टेज पर बैठे तमाम जिम्मेदारान, ओहदेदारान और यहाँ पर तशरीफ लाए। मोहब्बत में मेरे मौजूद साथियों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों और जहाँ जहाँ मेरी आवाज पहुँच रही है, मेरी पर्दा नशीमा बहनों, अस्सलाम वालेकुम। भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनको नमस्कार। ये एक इंतखाबी जैसा रखा गया है, चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में मेरे भाई आपके बीच में तमाम जमातें आएंगी, तमाम सियासी पार्टियां आएंगी, आपको उठाने की कोशिश करेगी, आपको मनाने की कोशिश करेगी, आपको खुश करने की कोशिश करेगी। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आपको खुश करने या मनाने नहीं आई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हक और इंसाफ की बात करने आई है। फैसला आपको करना है, आपको हक और इंसाफ का साथ देना है या इन जालिम हुक्मरानों का साथ देना है जिन्होंने 70 साल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। मेरे भाई, आज आप यहाँ से जाए तो एक इरादा लेकर जाए और एक सोच लेकर जाए, एक इत्तेहाद लेकर जाए, ताकि आपके इत्तेहाद और इरादे के साथ जब भाई आजाद अंसारी साहब असेंबली में जाए, आपके इरादे के साथ, आपके इत्तेहाद के साथ, आपके हक और इंसाफ की बात कर सके, आपके क्षेत्र की विकास की बात कर सके, तो मेरे भाई देख लेना, ये जालिम हुक्मरान जिन्होंने आपके क्षेत्र को पूरा कबाड़ा समझ रखा है, इंशाअल्लाह इनकी जुबान खामोश हो जाएगी और ये भाई आजाद अंसारी के सामने इनकी जुबान न खुलेगी, क्योंकि आपके क्षेत्र में कोई विकास करने वाले भाई। मैं जो बात कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरे इन अल्फाजों को समझना। अगर कोई मेरा भाई इन अल्फाजों से अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचती है तो मेरे भाई मेरे इन अल्फाजों से किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं वो दर्द बयां कर रहा हूँ जो 70 सालों के अंदर हमारे साथ हुई है और जो 70 साल के अंदर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। मेरे भाई, मैं उन 70 सालों को बयां कर रहा हूँ, उन नाइंसाफियों को बयां कर रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाई, 70 साल से आजाद हुआ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। 70 साल से आजाद हुआ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मेरी आंखों ने इस मुल्क को सजते देखा है, संवरते देखा है। देखा है मेरी आंखों ने मेरे कौम के लोगों को इस मुल्क को सजाते हुए। देखा है मेरी आंखों ने अपने खून पसीने से इस मुल्क को संवारते हुए। देखा है मेरी आंखों ने गुजरात में अपने लोगों को कटते हुए। देखा है मेरी आंखों ने मुंबई में अपने लोगों को नचते हुए। देखा है मेरी आंखों ने मुजफ्फरनगर में मेरे लोगों को जलते हुए। देखा है मेरी आंखों ने मेरे लोगों के सर को शर्मिंदगी से झुकते हुए। लेकिन मेरे भाई, मैं नहीं भागा, मैं नहीं भागा। वक्त बढ़ता चला, करप्शन का सिलसिला बढ़ा, गुर्बत का मरहला बढ़ा। जो मेहनत कश कौम कहलाते थे वो दहशतगर्द कौम कहलाए गए और जो गुजरात के कातिल थे वो वजीर आजम बनाए गए। देखा है मेरी आंखों ने जालिम हुक्मरानों को जुल्म करते हुए। देखा है मेरी आंखों ने कब्रों में मेरी माँ बहनों की आंसू छूटते हुए। मेरी कानों ने मजलूमों की चीखें सुनी। मर गया अखलाक, मगर मैं नहीं भागा। हमें हेलो अरे क्या है, हमें गुलामी सिखाई गई, बीजेपी मोदी की दहशत दिखाई गई। हमसे कहा गया हमारी बातों में आओ, अगर नहीं सुनी हमारी बातें तो इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, जाओ जाओ पाकिस्तान जाओ। मैंने फैसला किया, उठूंगा, आपके लिए लड़ूंगा, 100 बार गिराएंगे गिरूंगा। अरे दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि अपने काम के मुस्तकबिल के लिए लड़ूंगा। किसी और का दामन पकड़ने से अच्छा है कि मजलिस का दामन पकड़कर चलूंगा। मेरे भाई, कभी ताली के लिए मारा, कभी टोपी के लिए मारा, कभी गाय के नाम पर हमारा खून बहाया। अरे हमें मारने वालों, तुम्हारे पापों को सरे बाजार तोड़ जाऊंगा। मिसले इब्राहिम जुल्मत की बुतों को तोड़ जाऊंगा। लश्कर 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 करेंगे मेरी तरह
अपने जज्बात दिखाने नहीं आया, सिर्फ आपसे आपका इत्तेहाद मांग रहा हूँ। जिस दिन आपके इत्तेहाद के साथ और आपके इरादे के साथ ये मस्जिद के नुमाइंदे एजाज अंसारी साहब आपके हक और इंसाफ की आवाज लेकर असेंबली में जाएंगे तो देखना इंशाअल्लाह जो आपके क्षेत्र का ये बुरा हाल है ये आने वक्त से पहले ठीक हो जाएगा, क्योंकि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तारीख है जिसने हैदराबाद को ऐसी सरजमी बना दिया जहाँ कोने कोने में विकास है मेरे भाई, कोने कोने में विकास है। और मुल्क के हालात मुझे मायूस कर रही है। मेरी जज्बों की उमंगे मेरे काम के मुस्तकबिल को सोचने को मजबूर कर रही है। मैं सोचता हूँ क्या मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को बदल सकूंगा, क्या मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को फिर से तामीर कर सकूंगा। तो मेरे भाई जमीन के साथ अदालत में खड़े आपके भाई को एक जवाब मिलता है, मैं कैसे बदलूं अपने कौम के मुस्तकबिल को। जो हमारे लोग ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं, जो हमारे लोग दूसरों की गुलामी कर रहे हैं, जो हमारे लोग फिरकों में बटे हुए हैं, जो हमारे लोग बिरादरी के नाम पर लड़ रहे हैं, दूसरे अपना अंसारी दूसरे एक मैं चौधरी। अरे मेरे भाई को बताओ कैसे अपने कौम के मुस्तकबिल को बदला जा सकता है। और सबसे बढ़कर हम अल्लाह उसके रसूल पर यकीन रखने के बजाय दुनियावी ताकत पर यकीन रखते हैं मेरे भाई। तो बताइए कैसे बदले। लेकिन मेरे भाई मायूसी के इस किरदार में तारा जगमगाता है और तारीख के पीछे छुपी रोशनी मेरे आंखों को चकाचौंध कर देती है। और वो एक गहरी आवाज मेरे कानों में आकर कहती है, अरे तू जालिमों के लिए एक इनकलाब पैदा कर, जालिम कांप उठे और सवाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। भाई मैं अपनी सोच से बाहर भी नहीं आया कि मेरे कानों में एक आवाज पड़ती है, अरे तुम इस नबीयत जीशान के गुलाम हो जिसने बिना जंगे सामान के कुफ्फार के 1000 लश्कर के सामने अपने 313 के लश्कर को खड़ा कर दिया। किसी के पास तलवार थी तो ढाल न थी, ढाल थी तो तलवार न थी। जब नबीयत जीशान ने 313 के लश्कर को लड़ाया तो मेरे भाई चश्मे फलक ने भी देखा, उन्होंने दुनिया क्या पूरी कायनात को बदल के रख दिया। आज ये लोग लगे मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन 35 सीटों पर लड़ रही, ये क्या कर लेंगे 35 लोग। तो मुझे कहने दीजिए भाई, न तुम भी सुनो न हम भी सुने, न तुम भी सुनो न हम भी सुने। एक बात सुनाने आया हूँ, मजलिस में ताकत है 313 की, अरे जालिम तुझसे लड़ाने आया हूँ। एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और अपने हिस्से का खाना उसे खिलाकर कुछ सब्र से सो जाती है, तो उस माँ पर क्या बीत रही होगी, वो माँ क्या महसूस कर रही होगी जब उसका बेटा ये कह के गया होगा कि माँ मैं इस खुली फिजा में सांस ले लूँ, जरा मैं इस खुली फिजा में घूम लूँ। जब वो इस आजाद फिजा में, इस आजाद मुल्क में इन जालिम हुक्मरानों ने उसके बेटे को गायब कर दिया था, उस माँ पर क्या बीत रही होगी जब कोई आकर उसके कानों में कहता होगा, अरे तेरा बेटा दर्द से तड़प रहा था, तेरे बेटे के दर्द चेहरे पे झलक रहा था। जब वो माँ इस बात को सुनती होगी तो मेरे भाई उसका दूध कतरा कतरा लहू बनकर टपकता होगा। जब उसके राज दुलारे को, उसके आंखों के तारे को उसके प्यारे बेटे नजीम को गायब कर दिया, तो ये जालिम हुक्मरान खामोश बैठे हुए हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं। तो हैदराबाद की सरजमी से मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली की सरजमी पर आता है और उस नजीब के इंसाफ के लिए 5 किलो पैदल चलता है। तो बताओ मेरे भाई, है कोई सा ऐसा कायद आपके बीच में जो आपके हक और इंसाफ की बात कर सके? जो आपके हक और इंसाफ की बात कर सके। मेरे भाई कोई देश के लिए सोचिए, वो मासूम महिला कितना तड़पा होगा ना जब इन जालिम हुक्मरानों ने, इन समाजवादी के ठेके उस मासूम महिला को लाठी और डंडों से मार दिया। और मैंने सुना है कि मरते वक्त
खुदा की कसम इतनी मोहब्बत मिल रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग आने वाली 15 तारीख को वतन के सामने वाला बटन दबाकर एजाज अंसारी साहब को जिता कर लेकर जाएंगे और इन सारी हुक्मरानों के छाती पर बिठाएंगे। मेरे भाई जरा सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ बात यहीं तक नहीं ठहर जाती, बात यहीं तक नहीं ठहर जाती। मेरी आंखें भूलने लगती है उस माँ के दर्द को, मेरी आंखें ठहर जाती है मुजफ्फरनगर और गुजरात के तंगों पर। मेरे भाई जरा सोचो, हम यहाँ पर आए हैं, हर घर में एक माँ को चिंता होती है अपने लाने की। मेरे भाई मेरी आंखें भूलने लगती है उस माँ के दर्द को, उस माँ पर क्या बीत रही होगी जब इन दंगों में उसके सामने उसके बेटे का कत्ल कर दिया होगा, उसे लहूलुहान कर दिया गया होगा। उस बेटी का दर्द क्या होगा जिसके सामने उसके बाप का कत्ल कर दिया गया होगा और वो बेटी चीख चीख कर कह रही होगी कि अब्बा तुम तो मेरी डोली उठाने वाले थे, मैं तुम्हारा जनाजा कैसे उठाऊं। मेरे भाई उस भाई के दर्द को क्या होगा जिसके सामने उसकी बहन की इज्जत और अजमत तार तार करी जा रही होगी, उस बाप का दर्द क्या होगा। मेरे भाई उस बाप का दर्द क्या होगा जो अपने जवान औलाद का जनाजा अपने कंधे पे लिए दे रहा था। बताओ मेरे भाई, तुम कब तक मातम मनाते रहोगे, तुम कब तक अपने को खोते रहोगे। अरे वो मरने वाला भाई भी हमारा था, वो इज्जत करने वाली बहन भी हमारी थी, वो खून बहने वाले बच्चे भी हमारे थे। मेरे भाई एक बार इत्तेहाद के साथ आओ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हें पैगाम दे रही है इन जुल्मों को खत्म करने का, इन जालिमों को जवाब देने का। एक बार इत्तेहाद के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कर दो मेरे भाई, तो देख लेना इन सारी करेंगे। तुमने बहुत जुल्म किए लेकिन अब हम न जुल्म करेंगे। मेरे भाई हम ये सोच सोच के परेशान हैं, आखिर ये जुल्मों की दास्तां रहेगी कब तक। कभी तो इंसाफ होगा, जलाई है जिन्होंने हमारी बस्तियां, उसका कभी तो हिसाब होगा। लेकिन मेरे भाई बहुत चुप रह लिए सारे जुल्मों सितम को सहके। अब उठेगी हम पर कोई ईंट तो उसका पत्थर जवाब होगा, उसका पत्थर जवाब होगा। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई को दावत दे रहा हूँ आप लोगों को। माशाअल्लाह बहुत दिलखुशमिजाज से आप लोग एजाज अंसारी साहब के लिए आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इस मोहब्बत को देखकर। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, आज मैं रास्ते से आ रहा था तो समाजवादी के ठेकेदारों ने, समाजवादी के लोगों ने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं और उन ठेकेदारों ने अपने आका की फोटो लगाकर, अखिलेश की और राहुल की फोटो लगाकर लिख रखा है उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है। अरे भाई, जिस बाप को बेटे का साथ पसंद नहीं, जिस बेटे को बाप का साथ पसंद नहीं, जिस चाचा को भतीजे का साथ पसंद नहीं, जिस भतीजे को चाचा का साथ पसंद नहीं, उनको ऐसा साथ पसंद आया जिसको दिल्ली की आवाम ने नीचे से ऊपर तक उखाड़ कर फेंक दिया और दिल्ली के अंदर नहीं, इनको उसका साथ पसंद आ रहा है। टूटी हुई कश्ती का सहारा लेकर चल रहे हैं क्योंकि इन समाजवादियों को, ठेकेदारों को पता चल गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश की सरजमीं पर आ चुकी है और ठेकेदारों जो तुमने जुल्म सितम उत्तर प्रदेश में किया है तुमको सबका जवाब देना होगा। बिल्कुल तुम्हें सबका जवाब देना होगा। मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम लोग इतना कमजोर कैसे हो गए। आखिर इसका असल कारण क्या है। जब 70 साल पहले हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमने मुस्लिम लीग का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, सेकुलरिज्म के नारे को लेकर, सेकुलर मुल्क समझकर। और ये कांग्रेस सरकार ही थी जो फिरका परस्तों को इतनी ताकत दे रही थी कि वो हमारी मजलूम कौम के साथ नाइंसाफी कर सके, हमारे साथ जुल्म कर सके। बताइए, इनका दौर इक़्तिदार में थे, ये चाहते तो आरएसएस को बैन कर देते, ये चाहते तो बजरंग दल को बैन कर देते, ये चाहते तो शिवसेना को बैन कर देते, ये चाहते तो गौरक्षा दल को बैन कर देते। लेकिन मेरे भाई ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे हमारे साथ नाइंसाफी हो और हम इनका दामन पकड़ कर चल सके। मेरे भाई हमने इनका दामन तो पकड़ा, इन्होंने हमारा दर्द तो बांटा, लेकिन कभी हमारा दर्द बार कम करने की कोशिश न करी। हमारे दर्द पर मरहम लगाने के बजाय इन्होंने अपनी राजनीति की रोटियां सेकी। मेरे भाई बताइए
अखिलेश की सरकार से, इस मुलायम की सरकार से कि मुजफ्फरनगर चलता रहा। मुजफ्फरनगर में हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों का खून बहा, हमारी माँ बहनों की इज्जत तार तार हो रही थी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के 70 नामर्द असेंबली में खामोश बैठे थे। बताओ आपको ऐसे 70 नामर्द चाहिए या ऐसे 7 मर्द मुजाहिद जो हैदराबाद की सरजमीन पर अगर छोटी सी भी बात हो जाती है तो हमारे हक में इंसाफ की आवाज उठाते हैं। बताओ मेरे भाई, आपको ऐसे 70 नामर्द चाहिए या ऐसे 7 मर्द मुजाहिद? याद रखिए, जिस दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जीत कर आएंगे, आपको मर्द मुजाहिद वाला काम करके दिखाएंगे। मेरे भाई, वक्त की कमी है। हमारे बिहार के सदर मजलिस तशरीफ लाए हुए हैं तो ईमान साहब इंशाअल्लाह आपको खिताब करेंगे। और मैं जाते जाते मेरे भाई आप लोगों से इंतजार कर रहा हूँ और एक पुकार कर रहा हूँ कि 15 तारीख को सुबह उठकर तमाम लोग अपने घर से अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, सबको लेकर जाए और पतंग के सामने वाला बटन दबाए। और मैं जाते जाते इन 2 अल्फाजों से अपनी बात खत्म करता हूँ कि मेरे ख्वाबों को लूटा है किसी ने, मेरे ख्वाबों को लूटा है किसी ने, मैं सबकी खामोशी पर मुस्तैद हूँ। मेरे लहजे में सच का बातपन है, मैं अपनी कौम की जिम्मा नजर हूँ, मैं अपनी कौम की